हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पीएच के बारे में। पीएच में पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो पोटेंस है दिस इज़ अ जर्मन वर्ड जिसका मीनिंग होता है पार। तो पीएच का क्या मतलब बना? पार ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, बट पीएच की डेफिनेशन क्या आएगी? पीएच मेजर्स पावर और concentration of hydrogen ions और hydronium ion in a solution। अब देखो, pH मेजर करता है concentration या फिर आप बोल सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन किसी सॉल्यूशन में। अब हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोनियम क्यों बोला जा रहा है और करके? बिकॉज देखो, सॉल्यूशन में वाटर भी प्रेजेंट होता है और वाटर क्या करता है? वाटर H पॉजिटिव वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है जर्नली और हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन एज अ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट रहते हैं। तो आप बोल सकते हो कि पीएच या तो H पॉजिटिव आयंस को मेजर करता है, उनकी स्ट्रेंथ को देखता है, या फिर हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रेंथ को देखता है। ठीक है, दिस इज वन इन द सेम थिंग, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब पीएच को मेजर करने के लिए एक स्केल दिया गया विच इज पीएच स्केल that was given by scientist named Sorensen। Sorensen साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्केल डिराइव किया था। अब इस स्केल की खास बात क्या थी? इस स्केल से हमें पता चलता है ये स्केल मेजर करता है एसिडिक या फिर बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ या फिर कंपाउंड। ठीक है, या फिर कितना एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन है वो पता चलेगा, या एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, और इस जो स्केल है इसकी रेंज होती है फ्रॉम 0 to 14। अब एक और चीज़, पीएच का फॉर्मूला, वैसे ये आपके सिलेबस में 10th क्लास में ये नहीं है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है, इसके बेस पे आपको एक रिजल्ट याद रहेगा। पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, नेगेटिव यहाँ पर आता है। अब देखो, पीएच और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन में जो ये ब्रैकेट होता है दैट स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका यहाँ पर मीनिंग हो जाता है H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच और H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के साथ क्या है? नेगेटिव रिलेशन में है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितनी H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक इस चीज़ से, ये आपको बेशक लर्न मत करो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो जैसे ही H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो पीएच की वैल्यू, जो पीएच वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है दैट मीन्स जो पीएच का वैल्यू है वो क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। और एक और चीज़ कि जो भी एसिड होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं? एसिड हमेशा H पॉजिटिव आयंस को देते हैं। ठीक है, तो एसिड क्या करते हैं? एसिड गिव्स H पॉजिटिव आयंस, और बेसिस क्या होते हैं? बेसिस देते हैं हाइड्रोनियम आयंस, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब इसके बेस पे हम यहाँ पर देखते हैं पीएच स्केल। ये पीएच स्केल मैंने रफली बनाया है, इसकी वैल्यू की रेंज है फ्रॉम 0 to 14। ठीक है, और बीच में 7 मिड पॉइंट आता है। अब ये सारा क्या है? ये पीएच वैल्यूज़ है, 0 to 14 है, पीएच 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 14 तक पीएच की वैल्यूज़ है। अब देखो, किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच 7 है, ठीक है, 7 है, तो उसे कहा जाएगा दैट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच रहती है 7, तो यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्यूशन आ गया। और अगर पीएच किसी भी सॉल्यूशन की 7 से कम है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्यूशन, तो उसका कैरेक्टर हो गया एसिडिक है। और अगर पीएच 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? वो सॉल्यूशन है बेसिक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखो, यहाँ से अगर यहाँ तक वैल्यू लाई कर रही है पीएच की, तो आप बोलोगे यहाँ पर एसिडिक हो गया। ठीक है, ये रेंज किसकी होती है? एसिड की होगी, तो एसिडिक कैरेक्टर हो गया। 7 से 14 के बीच में है तो आ जाएगा बेसिक। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये तो पता चल गया कि एसिडिक है या बेसिक है। अब आपको देखना है स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। अगर
किसी भी एसिड की वैल्यू 0 से 3.5 के बीच में है तो हम बोलेंगे दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर 3.5 से 7 के बीच में तो हो जाएगा, एसिड तो है क्योंकि 7 से कम वैल्यू है, लेकिन वो है वीक एसिड। ठीक है, वैसे ही 10.5 से 14 के बीच में आएगी स्ट्रॉन्ग बेस और इससे नीचे आएगी वीक बेस। तो इससे आपको पीएच स्केल से पता चलता है कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, या फिर कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक का भी पता चल जाता है। नाउ strength of acid and base depends on number of H positive and OH negative ions produced। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एसिड क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और बेसिस क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ठीक है, तो एसिड जितना H पॉजिटिव आयन देगा या फिर जितने इजीली H पॉजिटिव आयन को लिबरेट करेगा सॉल्यूशन में, तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। दो एसिड्स आपके पास है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। अब इन दोनों का देखो, जब वाटर में ये एसिड्स जाते हैं, वाटर में अगर आप HCl को डालोगे तो डिसोसिएशन होगा, H पॉजिटिव एक्वस और क्लोराइड आयन एक्वस। ठीक है, तो ये इन दोनों आयंस में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, वेयर एज जो एसिटिक एसिड है ये भी एसिड है, लेकिन अगर आप इसको वाटर में डालते हो तो क्या होगा, ये CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन एक्वस में दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये फुली डिसोसिएट नहीं करता, मतलब यहाँ पर रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा रिएक्शन, यहाँ पर तो पूरा रिएक्शन हो रहा है, H पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयंस पूरी तरह से डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब खुल के पूरी तरह से H पॉजिटिव आयंस क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट नहीं हो रहे। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड इज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि HCl कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहे हैं H पॉजिटिव आयंस का इन अ सॉल्यूशन, एंड एसिटिक एसिड में क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रही है। ठीक है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रही है तो H पॉजिटिव आयंस उतने ज़्यादा आपको नहीं मिल रहे हैं। और एसिड की स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती है, नंबर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस से। तो H पॉजिटिव आयंस इतने ज़्यादा नहीं है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो ये हो गया वीक एसिड। ठीक है, अब एक समराइज करने के लिए यहाँ पर एक मैंने शॉर्ट में लिखा है, pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ठीक है, pH, जिसकी pH जितनी ज़्यादा होगी, pH की वैल्यू, pH वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मतलब वो बेसिक इन नेचर है, pH वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही वो एसिडिटी उस सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, यहाँ 7 से नीचे एसिड्स लाया करते हैं और जो 0 से ऊपर यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पर जो एसिड आता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। जैसे NaOH यहाँ पर आ गया। ठीक है, NaOH क्या होता है, NaOH बेस होता है, उसकी वैल्यू नियरली 14 के करीब होती है pH में, pH वैल्यू उसकी 14 के करीब है, तो वो क्या है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। वैसे ही HCl की वैल्यू कुछ यहाँ पर रहती है, 1 पॉइंट समथिंग रहती है, तो वो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो ये रहा pH के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे pH इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।